नुपुर शर्मा और महुआ मोइत्रा का जो दोनों का जो इशू है उसको एक साथ देखना मेरे हिसाब से सही नहीं है. So this happened with me when I was going somewhere and they start talking about Pakistan, चिल्ला के discussion about Pakistan as if I am from Pakistan. अभी देखिए कि एक प्राइम टाइम शो में एंकर ने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जिसके वजह से 13-14 गल्फ कंट्रीज़ के सामने हमें माफ़ी मांगनी पड़ी. बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आते क्योंकि ऐसा एक हुआ है कि जामिया में बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है और मुस्लिम्स तो ऐसे होते हैं. कितना टाइम हुआ कैंपस में? 2018 से हूँ बैचलर्स. जामिया के मुस्लिम कैसे होते हैं? जैसे सब होते हैं. वो लोग कह रहा था कि मुझे जामिया तो जाना चाहता हूँ लेकिन यार घर वाले मानेंगे नहीं जामिया जाने में. हिंदू स्टूडेंट थे काफ़ी. इंटर रिलीजियस मैरिज टाइप है. घर वाले बोलेंगे नहीं वहाँ मत जाओ, कहीं भी चले जाओ, जामिया मत जाओ. If it's against a Muslim versus a Hindu, I'll always support a Muslim. If it's about a Shia against a Sunni, I'll always support a Shia. If it's about a Hazara against Sunni Shia, I'll always support a Hazara. तो अनकट इस वक्त एमसीआरसी के बच्चों के बीच है. जामिया में जो एमसीआरसी है वो जर्नलिज़म वहाँ पे और जर्नलिज़म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है और हम इनसे इस बारे में बात करेंगे कि इस टाइम पे जो दो बड़ी क्राइसिस है इंडिया में, एक अनएम्प्लॉयमेंट की और दूसरी प्राइस राइज़ की, है ना, इन पे बातचीत जो है वो क्यों नहीं हो पा रही है और इसी के इन एंड अराउंड हम बाकी के कन्वर्सेशन को डेवलप करते हुए जो और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पे भी बातचीत करेंगे. बाइनरी टॉपिक में घुसते हैं. बाइनरी टॉपिक ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए या उसमें मतलब रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. बाइनरी में एक तरफ नुपुर शर्मा को रख ले और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा को रख ले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों का है या दोनों में से किसी का नहीं, क्योंकि दोनों रिलीजियस टॉपिक पे, रिलीजियस लाइन पे दोनों ने बोला है. पॉलिटिकल स्पीच इज़ वन थिंग, हेट स्पीच इज़ डिफरेंट. ठीक है, तो अगर कोई हेट स्पीच करता है, एक दूसरे को प्रोवोकेट करता है, किसी रिलीजन को, किसी कम्युनिटी को एक दूसरे के अगेंस्ट, वो हेट स्पीच है. सो दिस शुड नॉट बी अलाउड. कैसे डिफाइन हुआ कि हेट स्पीच क्या है? लोगों को आहत कर रही है, जो उनकी भावनाओं को. सिंपल. ये बहुत ट्रिकी नहीं हो जाएगा, ये डाइसी नहीं हो जाएगा कि फिर तो मतलब किसी भी चीज़ पे किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है ना. बट मेरे हिसाब से जो आप नुपुर शर्मा और महुआ मोइत्रा का जो दोनों का जो इशू है उसको एक साथ देखना मेरे हिसाब से सही नहीं है. बिकॉज़ महुआ मोइत्रा का यहाँ जो उसका ओपिनियन है उस चीज़ के ऊपर, स्पेशली हिंदुज़म की बात करूँगा बिकॉज़ मैं हिंदू रिलीजन से आता हूँ. रिलीजन को इंटरप्रेट करने का अलग तरीका होता है, राइट. आप बंगाल में जाएंगे वहाँ पे माता की पूजा एक अलग तरीके से होगी. आप नॉर्थ के किसी और इलाके में जाएंगे अलग तरीके से होगी. ठीक है, वो एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी होता है, राइट. तो अगर कोई उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो हेट स्पीच नहीं है. वो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट ज़रूर कर सकता है बट वो हेट स्पीच नहीं है. जबकि हम अगर नुपुर शर्मा का अगर वो पूरा का पूरा जो क्लिप देखें जो उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे दिया था, उसका इंटेंशन देखना बहुत ज़रूरी है. मैं मानता हूँ कि आप कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटेंशन वो भी इस पर्सपेक्टिव हो सकता है, हाँ हो सकता है. लेकिन अगर क्लियरली एक इंटेंशन देखा जाए, उसका इंटेंशन एक कम्युनल हेट्रेड फैलाना था उस स्पीच में, राइट. तो ऐसे स्पेस में कैसे फिर बातचीत हो पाएगी, कैसे एक्सप्रेस कैसे करेगा आदमी? आई फील कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें शायद ऑफेंड होना, व्हाट आई फील इज़ कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गेटिंग ऑफेंडेड आपकी स्टेटमेंट से, तो देन इट शुड बी कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या कुछ ऐसा है उनका. या कुछ एक बार ऐसा हो सकता है ना कि मेजॉरिटी गलत हो किसी बात पे, तो रूल ऑफ मेजॉरिटी खासतौर से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में ख़तरनाक है नहीं है? हाँ, इट इज़. नो, व्हाट आई फील कि एज अमन सेड कि इंटेंशन बिहाइंड व्हाट वी आर सेइंग इज़ इम्पोर्टेंट. आपको ये देखना चाहिए इवन इफ इट्स हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ माइनॉरिटी, और अगर आप किसी को प्रोवोकेट कर रहे हैं तो देन इट इज़ रॉन्ग. एज आई कैन से कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक टॉपिक है किसी एज अ जर्नलिस्ट भी, क्योंकि आई वॉन्ट like to write something which would offend a large population. मेरा ये इंटेंट रहेगा कि हाँ मैं एक तबके की बात को पहुँचाऊँ. ये रहेगा कि अगर if I am advocating the opinion and the rights of a certain population, it will obviously upset the status quo. So again वो पेरियार जो कहते हैं कि अगर बड़ी मछली है, अगर छोटी मछली की बात रखने के लिए है तो मैं हमेशा छोटी मछली के साथ हूँ, बड़ी मछली को. If it's against a Muslim versus a Hindu, I'll always support a Muslim. If it's about a Shia against a Sunni, I'll always support a Shia. If it's about a Hazara against Sunni Shia, I'll always support a Hazara. If it's a male Hazara and a female Hazara, I'll always support a female Hazara. And if it's about a transgender Hazara or a female Hazara, I'll always support a transgender Hazara. So I think आपकी आइडियोलॉजी, आपकी रैशनैलिटी डिटरमिन करती है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस तरीके से यूज़ करते हैं. ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर से दो,
है ना, एम्प्लॉयमेंट का और प्राइस राइज का। लगता है इस पर सफिशिएंट बातचीत हो पा रही है? पहले बात करते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फ़िलहाल हम ज़्यादातर बात करते हैं पॉलिटिकल डोमेन से, ज़्यादातर बात करते हैं हम रिलीजियस डोमेन से। उसके बाद आप बात कीजिए एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ की, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ की। इंडिया का पॉपुलेशन अगर हम देखें तो ये सब टॉपिक्स मुझे ऐसा लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं समझने के लिए। इनको आप बाइनरीज़ में रिड्यूस नहीं कर सकते जैसे आप रिलीजन को कर सकते हैं कि क्या आप नेशनलिस्ट हैं, क्या आप एंटी नेशनलिस्ट हैं। जहाँ तक बात आती है फिर इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों की, एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों की, ये थोड़ा ट्रिकी हैं समझने के लिए। तो इनके बारे में बात ज़्यादा होनी चाहिए, बट हम उल्टा कर रहे हैं। तो क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं तो लोगों की जो जितनी बेसिक नॉलेज है वो भी हम स्वैप कर दे रहे हैं इन सब टॉपिक्स से। कितना कॉन्फिडेंट फील होता है कि जब आप पास आउट होंगे तो कितनी आसानी से नौकरी मिल जाएगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? प्रीवियस बैचेस से बातें हुई होंगी, जब सीनियर से बात होती है तो वो क्या कहानियाँ बताते हैं 2-4 साल 8 साल पहले वाले, और अभी चीज़ें कितनी बदल गई हैं? मुझे लगता है कि जो यहाँ ट्रेनिंग होती है उस हिसाब से बच्चे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट रहते भी हैं, लेकिन जो एक इमेज बना हुआ है MCRC का या जामिया का, जो भी इस हिसाब से यहाँ पे चिंता हो जाता है कि साथ हम लोग को लेगा या नहीं लेगा वहाँ जा कर के, इस तरह की चीज़ें होती है। एज अ मीडिया स्टूडेंट अगर मैं कल को नौकरी देखता हूँ तो जॉब के साथ साथ मैं ये भी देखूँगा कि जो मैंने इस यूनिवर्सिटी में जो फ्रीडम सीखा, जो मीडिया का सीखा कि मीडिया एक 4th पिलर होता है डेमोक्रेसी का, मैं उन सारे प्रिंसिपल्स को उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर पाऊँ। मीडिया का रोल वो कितना इम्पोर्टेंट है अभी जो देश का हाल है उसके मामले में? सो आई वुड फील कि मीडिया 24/7 ऐसे टॉपिक्स दिखाता है जो काइंड ऑफ हेट्रेड लोगों के, जो लोग चैनल्स देख रहे हैं उनके अंदर इन्फ्यूज़ करता है, राइट। सो ये सारे जो टॉपिक्स है, व्हेन यू सी लाइक पहले के ज़माने में जस्ट गो 4-5 years बैक, व्हेन यू सी अ हिजाब वेयरिंग गर्ल, ऐसा नहीं होता था कि कैसे लुक दे रहे हैं या क्या है, कुछ अजीब सा एलियन टाइप आ गया है। नो व्हेन यू वॉक अराउंड अभी, so this happened with me when I was going somewhere and they start talking about Pakistan, चिल्ला के discussion about Pakistan as if I am from Pakistan. Random पता नहीं, I was standing there, वहाँ खड़े थे and they just group में, वो भी अंकल थे, कुछ बुढ़े बुजुर्ग लोग, and they started shouting पाकिस्तान है, ये है, वो है, and then I went, उनकी ख़त्म हो गया टॉप। so I knew कि हाँ मेरे को सुनाना चाह रहे थे। so मीडिया का रोल इस तरह की बातों को और इस तरह के प्रोपेगेंडा को जब ये चलाएंगे 24/7 तो हेट्रेड तो इन्फ्यूज़ होगी ही लोगों में, इंस्टेड कि उसको कम करें। अभी देखिए कि एक प्राइम टाइम शो में एक प्राइम टाइम एंकर ने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जिसके वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ ने 13-14 गल्फ़ कंट्रीज़ के सामने हमें माफ़ी मांगनी पड़ी। किसी एक की गलती से पूरे कंट्री को माफ़ी मांगनी पड़ी, तो ये मुनासिब बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ वो घटना हुई जिसके वजह से बाकी देशों ने हमसे डिमांड की कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, ये चीज़ एक सिम्टम है एक लार्जर प्रॉब्लम का, जो कि मीडिया कहीं ना कहीं मीडिया का हाथ है इस चीज़ में। तो ठीक है, प्रॉब्लम अगर एक बार को मान ले कि है, एक्सेप्ट कर लो, सॉल्व कैसे होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि what is your responsibility towards society? At the end of the day, it's a very noble profession. एडमंड बर्क ने इसको 4th estate कहा था डेमोक्रेसी का, कि लोकतंत्र की ये चौथा स्तंभ बनेगा। सो आप इसको you have actually eradicated the other 3 pillars in a sense. You are not questioning the legislature. एग्जीक्यूटिव का क्या रोल रहा है आप उस पे कोई बात नहीं करते हैं। जुडिशरी किस तरीके से एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के हाथ में बहुत हद तक जा रही है, नहीं जा रही, उस पर कहना तो इट्स डिफ़िकल्ट। बट एज योर रोल कि आपको पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए या फिर इंस्टिगेट करना चाहिए। पॉजिटिविटी फैलाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो समस्याएं हैं, जो आपदा है, उस पर फोकस ना करें, बट उसकी जो रियल प्रोपोर्शंस है उस पर ध्यान दें। मेरे हिसाब से ये एक ट्रैप है जिसमें कि मीडिया ने समझ लिया है कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखना चाहती है, वो सिर्फ ये पोलराइज डिबेट्स देखना चाहते हैं। जब आप ऑडियंस को कंटेंट ही नहीं दोगे अच्छा टीवी पे, जब हर चैनल पे वही सेम डिस्कशन होगा, तो ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो उसी तरीके से बनेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ठीक है, मतलब तुम डिसीजन मेकर हो अभी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके एडिटर तुम हो और तुम इस ट्रैप से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बाहर निकालना चाह रहे हो, तो तुम्हारा सोल्यूशन क्या होगा? तुमको क्या लगता है, क्या खबरें हैं जो छूट रही हैं जिनसे नंबर आएगा इस डिबेट को किनारे करके? मेरे हिसाब से
वो टॉपिक्स पे डिस्कशन होना चाहिए जिनकी वजह से जो लोगों को वाकई अफेक्ट कर रहे हैं। कि आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है या गैस का प्राइस बढ़ रहा है, उनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्कशंस हो ही नहीं रहे हैं, कि बाकी सारे जो चैनल्स हैं वो चला रहे हैं वह हिंदू मुस्लिम, वो एक पोलराइज सेक्शन चला रहे हैं। तो इस वजह से जो सारे टॉपिक्स हैं इन पर डिस्कशन नहीं हो पाता। आई थिंक जब डिस्कोर्स चेंज होगा, अगर एक चैनल डिस्कोर्स चेंज करता है, 2 चैनल डिस्कोर्स चेंज करते हैं, तो मीडिया का डिस्कोर्स भी चेंज होगा। आप अगर एक फिल्म देखने जाते हैं, 350 रुपये की टिकट आप उसमें दे देते हैं, दैट इज़ फॉर योर एंटरटेनमेंट। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, नाम लेने जाएंगे तो शायद गिनती ख़त्म ना हो। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कंटेंट को आप डिजिटली शेयर कर रहे हैं। हम शायद जाएं तो रिक्रिएशन के नाम पे शायद दिन में 500 रुपये खर्च कर देते हैं, बट आर वी सपोर्टिंग जर्नलिज्म विच हम कह रहे हैं कि मीडिया बिका हुआ है, क्यों बिक रही है? क्या है जामिया की इमेज बाहर अभी? अच्छा, तो मेरे केस में तो ये रहा है कि मैं एक DU की स्टूडेंट हूँ, मैंने LSR से बैचलर्स किया है। तो जब मैं LSR बताती हूँ और जामिया बताती हूँ तो एक मुझे फ़र्क महसूस होता है। LSR का जब नाम लेती हूँ तो लोगों को एक अच्छा पॉजिटिविटी आती है, जामिया का थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, जामिया अगर जिसको पता है, जो इन्फॉर्म्ड है, एजुकेटेड है, दे नो व्हाट इज़ दिस प्लेस, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके स्टूडेंट्स ने क्या अचीव किया है। आई डोंट थिंक सो पूरी कंट्री में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ के बच्चों के पास पुलिट्ज़र, ऑस्कर किसी भी के पास है। IMC वालों के पास नहीं IMC IMC वालों के पास नहीं है, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया। ऑस्कर नहीं है शायद, ऑस्कर पुलिट्ज़र दोनों नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आते क्योंकि ऐसा एक हुआ है कि जामिया में बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है और मुस्लिम्स तो ऐसे होते हैं। तो जो इस्लामोफोबिया है इसको एड्रेस करना पड़ेगा, एंड स्पेशली आफ्टर तो क्या कितना टाइम होता है कैंपस में? 2018 से हूँ, बैचलर से। कैसे होते हैं मुस्लिम, जामिया के मुस्लिम कैसे होते हैं? जैसे सब होते हैं वैसे ही होते हैं। कभी ऐसी क्राइसिस हुई है जामिया का नाम लेके? स्मॉल टाउन में, स्पेशली जो हिंदू इलाका में, तो उस एरिया में बोलने में डाउट रहता ही है जामिया। क्यों डाउट रहता है? उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, इस वजह से बोलते कुछ नहीं है, बस एक्सप्रेशन एक कैसा लाता है, मतलब चेहरे पे देख के हाँ, मतलब भाव बदल गया। वो है। उसके बाद मैं एंट्रेंस देने गया था मास्टर के लिए पिछले साल, वहाँ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे कई लड़कों से मेरी बातचीत हुई, तो वो लोग कह रहा था कि मुझे जामिया तो जाना चाहता हूँ, लेकिन यार घर वाले मानेंगे नहीं जामिया जाने में। हिंदू स्टूडेंट थे काफ़ी। इंटर रिलीजियस मैरिज टाइप है। हाँ मतलब हाँ, तो बोला यार घर वाले बोलेंगे नहीं वहाँ मत जाओ, कहीं भी चले जाओ, जामिया मत जाओ। अच्छा, वहाँ हो सेफ्टी से रहना, ठीक है, देख लेना। सेफ है। बाहर से, जैसे बाहर आपका पता नहीं कैसा परसेप्शन होगा। एक बरेली की लड़की हमारे बीच में जामिया में MCRC से जर्नलिज्म पढ़ रही है, आपका जो परसेप्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो जिस तरीके की बातचीत हुई है पिछले 2-3 साल में जामिया को लेके, उसको लेके आपका एक परसेप्शन होगा डेफिनेटली। ये मतलब इससे पूछते हैं कि जो सेफ्टी एक कंसर्न क्यों लगता है उनको कि सेफ़ नहीं, और है क्या सेफ़ फर्स्ट प्लेस में है, अगर है तो बाकी को क्यों लगता है कि सेफ़ नहीं है? मेरे लिए ये सेफ़ है और काफ़ी सेफ़ है, बिकॉज़ मैं तो यहाँ पे दिल्ली में 5 साल से रह रही हूँ, तो ये काफ़ी सेफ़ है। और यूनिवर्सिटी काफ़ी सेफ़ है, हम 6-7 बजे निकलते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, काफ़ी लिबरल है, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। द थिंग इज़ कि और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि बाकी लोगों को क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि हाँ सेफ़ है। दूसरा यहाँ पे नहीं है, दूसरे का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो या तो एक होता है ना माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ, वो है, और ईदर इट्स मीडिया। ये जामिया में करंट बैचेस में पढ़ रहे जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, इनसे हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की है, जैसे कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पे बात की है, रोल ऑफ मीडिया पे बात की है, जामिया की जो इमेज रही है उसके ऊपर बात, इमेज रही है से ज़्यादा एक पर्टिकुलर 2019 के बाद से जो इमेज बन गई उस पर बात की, और ऐसे तमाम मुद्दे इस पर सबसे इंपॉर्टेंटली तो इस पर बात की है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट और जो प्राइस राइज है इन जैसे मुद्दों पर क्यों बातचीत नहीं कर पा रहे। उम्मीद है कि हम आपके सामने ठीक ठाक सब्सटेंटिव फैक्ट्स लेके आ पाए होंगे। अपना फीडबैक दीजिए हमें, और ये भी बताइए कि आगे के कैंपसेस में जब हम जाएं और ऐसे ही यंगस्टर से बात करें तो आप क्या चाहते हैं, उनसे किन चीज़ों पे बात की जाए। फ़िलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तारू।